हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 6 की क्वेश्चन आंसर। पाठ का नाम है मल्लेच्छ वंश का शेर शिवराज। शिवाजी महाराज का ये चैप्टर है, इसमें शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको इस बुक के किसी भी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख लेना। अगर आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई चाहिए तो और साथ में बुक की PDF डाउनलोड करनी है तो cclchapter.com गूगल पे जाके सर्च करना। इस वेबसाइट से आपको सारा जो कंटेंट है वो लिखा हुआ और बुक वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी ने सर्वधर्म समभाव की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की थी? तो वो की थी उन्होंने अपनी माता जीजाबाई से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी मां की क्या भूमिका थी? शिवाजी की माता जीजाबाई अपने पुत्र शिवाजी को रामायण और महाभारत की अनेक कहानियां सुनाया करती थी। उनकी मां ने उन्हें सभी धर्मों का आदर करना सिखाया। इसीलिए शिवाजी भी माता यानी कि उनकी मां जो है जीजाबाई और भवानी मां को छोड़कर किसी के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाता था। तो ये इस तरीके से उनका व्यक्तित्व निर्माण उनकी मां ने किया था। पाठ के किस प्रसंग से पता चला है कि शिवाजी बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। अब यहाँ पे हमको जो है ना एक छोटी सी स्टोरी बतानी पड़ेगी बस। एक बार शाहजी बालक शिवाजी को बीजापुर के बादशाह के दरबार में ले गए। शाहजी ने बालक शिवाजी से कहा, तुम बादशाह को झुककर सलाम करो। पर शिवाजी ने ना तो सलाम किया और झुकना तो दूर की बात, यानी कि ना झुककर नम्रता प्रकट की। शाहजी ने जब डांट फटकार लगाई तो शिवाजी ने उत्तर दिया, आपको तो मालूम है कि मैं अपनी माता और भवानी माँ को छोड़कर किसी के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाता। इस प्रसंग से हमें पता चलता है कि शिवाजी बाल्यावस्था से ही बड़े साहसी और निर्भीक थे, यानी कि उनको किसी का कोई डर नहीं था। औरंगजेब की कैद से मुक्त होने के लिए शिवाजी ने क्या उपाय किया? जब औरंगजेब ने शिवाजी को धोखे से बंदी बना लिया, तब शिवाजी अपने बेटे के साथ मिठाई के टोकरे में छिपकर कैद से बाहर निकल आए थे। गढ़ तो आया पर सिंह चला गया। शिवाजी का यह कथन किस घटना की ओर संकेत करता है? कोंढाना के दुर्ग। ये इस दुर्ग को उसकी माँ का इच्छा थी ना, माँ की कि भैया मेरे को ये बेटा मेरे को ये चाहिए, कोंढाना का दुर्ग जीत के दिखाओ मेरे को, मुझे तो यही चाहिए। तो कोंढाना के दुर्ग को जीतना बहुत मुश्किल था, पर माँ की इच्छा थी। शिवाजी ने शीघ्र ही तानाजी को कोंढाना के दुर्ग पर हमला करने का आदेश दे दिया। तानाजी ने दुर्ग पर अधिकार तो कर लिया, पर उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इस पर शिवाजी ने बड़े ही दुख के साथ कहा, गढ़ तो आया, यानी कि कोंढाना का जो दुर्ग था वो तो आ गया, पर सिंह चला गया, यानी कि तानाजी की जो है वहां पे मृत्यु हो गई। शिवाजी का राज्याभिषेक कब और किस प्रकार हुआ? इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, बट चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। ठीक है, शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को हिंदू रीति के अनुसार हुआ। उन्होंने छत्र धारण किया, हाथी पर सवार होकर अपने दल बल के साथ में रायगढ़ के रास्ते में जुलूस निकाला गया। आगे 2 हाथियों के ऊपर 2 झंडे थे, जिसमें एक भगवा झंडा था जो कि गुरु रामदास के गेरुए वस्त्र का टुकड़ा था, और एक उनकी जैसे सेना का होता वैसे वाला ही था। मध्यकालीन भारत के उदार हृदय शासकों की सूची बनाइए और उनके प्रेरणादायी कार्यों प्रसंगों की चर्चा कीजिए। अब ये आपको खुद से करना है, क्योंकि खुद से करोगे तो आपको मजा भी आएगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। अब मैं लिख दूंगा, आप टेप लोगे और काम खत्म। एग्जाम में वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आप एग्जाम के लिए सोच रहे हो। बाकी हाँ, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, आपके ऊपर इच्छा है। आपको अच्छे अच्छे जो शासक थे ना उनकी, उस टाइम के शिवाजी के टाइम की, मध्यकालीन भारत काफी लंबा अरसा रहा है ये, उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे शासक हुए हैं, तो उनकी आपको कहानियां बतानी है कि वो राजा था, ये था, उसने ये अच्छा काम किया वगैरह। शिवाजी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? शिवाजी के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने लोगों का साथ देना चाहिए। मध्यकालीन शासकों में शिवाजी की क्या विशिष्टता दृष्टिगोचर होती है, यानी कि कौन सी विशेषता हमको जो है दिखाई देती है, वो बताना हमको। मध्यकालीन शासकों के समय
शिवाजी ने अनेक लड़ाइयों में विजय प्राप्त की। उन्होंने मुगलों को महाराष्ट्र से निकालकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वास्तव में भारत के नक्शे में महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य था, यानी कि शिवाजी महाराज का ही राज्य इकलौता ऐसा राज्य था जो औरंगजेब के शासनकाल में आज़ाद हो गया था, और इसका श्रेय सिर्फ शिवाजी महाराज को जाता है। यही एक खास विशेषता थी उनकी। अपने गुरु की झोली में सारा राज्य लिख कर डालने से शिवाजी का कौन सा मनोभाव प्रकट होता है? तो यहाँ पर कौन सा भाव, आप ये मत सोचना कि वो अमीर था, अमीर ही दिखा रहा था अपनी, नहीं, ऐसा भाव नहीं था। अपने गुरु की झोली में सारा राज्य लिख कर डालने से शिवाजी का यह भाव प्रकट होता है कि उनके लिए राजपाट महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए उनका गुरु बहुत अधिक आदरणीय है। ऐसे वीर योद्धाओं की सूची बनाइए जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, अपने देश की आज़ादी, अपनी ज़मीन, अपनी सल्तनत की आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। ऐसे वीर योद्धाओं की सूची बनानी है, आपको ये खुद से करना है। कुछ नाम मैं बता सकता हूँ, देखो शिवाजी महाराज का तो नाम आपने सुना होगा, उसके साथ में राजस्थान से थे वो महाराणा प्रताप, और भी कई सारे राजा थे अलग अलग जगह पे, तो उनकी कहानियाँ आप पता लगा सकते हो। जो पॉपुलर नाम है ना वही बताया मैंने आपको। ऐसे जो है यहाँ पर भी थे, यूपी में भी था एक राजा, कोई मेरे को भी ध्यान नहीं है एग्जैक्टली, नाम भूल गया मैं उस राजा का, बट यहाँ पे भी कुछ था जिसने बहुत संघर्ष किया था अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए। हाँ, एक वो मौर्य वंश का था, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने भी किया। ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं जिन्होंने आज़ाद कराने के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो ऐसे ही योद्धाओं की कहानी आपको ढूंढ ढूंढ के निकालनी है, उनकी लिस्ट बनानी है, वो आपके ऊपर है, बनानी हो बना लेना, नहीं बनानी तो एग्जाम में तो नहीं आने वाला, ठीक है। आई होप समझ में आ गए होंगे, बस इतने ही क्वेश्चन थे टेक्सचुअल वाले। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं हर एक चैप्टर के, तो आप वेबसाइट से देख सकते हो, पार्टिकुलर हर एक चैप्टर के लिखे हुए हैं। और अगर आपको जो है इकट्ठे देखने हैं तो वीडियो के थ्रू भी देख सकते हो आप, ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।